जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब समझ नहीं आता कि क्या करें। कष्ट, संकट, परेशानियों के ऐसे पर्वत चारों ओर नजर आते हैं कि लगता है इनसे पार पाना बहुत कठिन होगा। दुनिया की सारी सुविधाएं और सुख कांटों से चुभते हैं जब दुविधा मन मानस पर हावी होती है। हम समझ नहीं पाते कि क्या ऐसा हो गया कि सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा अपेक्षित है, जिससे जीवन में सार्थकता आए, आनंद उत्साह आए। ऐसे में प्रश्न आता है कि क्या करें, और ऐसा प्रश्न सबके साथ आता है। यदि आप मनुष्य हैं और जीवन है तो ऐसे संकट के क्षण जब कुछ समझ ना आएगा सबके साथ आ सकते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए और लोग क्या करते हैं, इस पर बात करते हैं। सामान्य लोग क्या करते हैं, वे उसी काम को बार बार उसी ढंग से करते हैं और भिन्न परिणाम की अपेक्षा करते हैं। यानी जिन स्थितियों, परिस्थितियों, मानसिकता के चलते कोई कष्ट, कोई संकट या समस्या है, उस पर ध्यान दिए बगैर दुनिया भर के इधर उधर के प्रयोग करेंगे। हमारे यहां कहा जाता है ना कि समस्या की जड़ में जाओ। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि यह समझने का प्रयास करो कि किसी भी संकट, समस्या का मूल क्या है, और मूल आपकी सोच, आपका आचरण और आपका व्यवहार होता है। यदि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी है तो हम कितना भी प्रयास करें, हमसे चूक हो जाएगी। और हमारे जीवन में कई बार हमारी आंखों पर एक ऐसी अदृश्य पट्टी बंधी होती है, और जब तक उस पट्टी को नहीं खोलेंगे तब तक समाधान कैसे संभव है। लोग निराश होने से घबराते हैं, संकट से घबराते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि समाधान ढूंढने में जिस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, जो प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए हम मन से तैयार नहीं होते। हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे बने रहें। कोई आए और हमें ऐसा रास्ता सुझाए कि हम अपने आचार विचार यानी वैचारिक रूप से और व्यवहारिक रूप से वैसे ही रहें जैसे हैं, और स्थिति परिस्थिति हमारे पक्ष में हो जाए। किंतु प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार ऐसा संभव नहीं है। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से बाहर आने के लिए सकारात्मक सोच पर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हमारी आंखों पर जो आराम की पट्टी बंधी है, जो हमको अपनी वैचारिक शैली और व्यवहारिक शैली बदलने से रोक रही है, उसको खोलना होगा। और जब भी आशा करेंगे और आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त नहीं होंगे तो निराशा होगी। क्या इसका आशय यह है कि हम आशा करना छोड़ दें?
सकारात्मक सोचना छोड़ दें, प्रगति के विचार और विषय समाप्त कर दें? बिल्कुल नहीं। हमको सदैव आशा, प्रगति के विचार मन मस्तिष्क में रखने हैं, पर यह समझना होगा कि आशा के साथ आशा पूर्ति की जो अपेक्षाएं हैं व्यक्तिगत तौर पर हमसे, हमें उनको पूर्ण करना पड़ेगा। सफलता की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, प्रक्रिया में लगने वाले समय का पालन करना पड़ेगा, प्रक्रियागत समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और जब भी कोई संकट आया है और जब कुछ समझ ना आए तो सबसे पहला और स्पष्ट संकेत यही है कि कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है, दिशा बदलने की। और दिशा बदलने के लिए विचार बदलने पड़ेंगे, और विचार बदलने के लिए विश्लेषण करना पड़ेगा, आत्मावलोकन करना पड़ेगा, चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि मैं अपने आप में वैचारिक रूप से कहाँ सुधार कर सकता हूं, कहाँ मुझ में कोई कमी और दोष है जिनको पूर्ण करना है। होता है इसके विपरीत है, हम संकट में दोष देने के लिए, कोसने के लिए किसी को ढूंढते हैं। कभी किसी स्थिति परिस्थिति को दोष देते हैं, कभी समाज को दोष देते हैं, कभी सरकारों को दोष देते हैं, और उसके बाद भी मन नहीं भरता तो ईश्वर को दोष देते हैं। अरे जब भी संकट आया तो ईश्वर क्या संकेत दे रहा है? आप अवलोकन करो, देखो कि कहां चूक हो रही है। यदि आपकी वैचारिक स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा तो व्यवहारिक स्थिति में परिवर्तन आना बहुत कठिन है। तो हम सबको इस समझ को समझदारी से डेवलप करना है कि जब भी संकट आए तो इनर इंजीनियरिंग पर काम करना है, अंदर झांक कर देखना है, अपने मन मस्तिष्क में झांक कर देखना है कि कहां अब दिशा बदलने की आवश्यकता है ताकि हमारी दशा बदल सके।